नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कृष्णचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास एक गधे की आत्मकथा का भाग 5। चपरासी का संकेत पाते ही मैं कमरे के भीतर चला गया और जोर से गुड मॉर्निंग झाड़ दी। मुझे भय था कि यदि हिंदुस्तानी भाषा में बातचीत की तो बिल्कुल गधा समझा जाऊंगा। दिल्ली के दफ्तरों के संक्षिप्त अनुभव से मैं जान गया था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी यहाँ अंग्रेजी भाषा का राज्य है। अब जब अब तक उर्दू या हिंदी में बातचीत करते रहेंगे, दफ्तर के लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ज्यों ही अंग्रेजी दांत दिखाएंगे त्यों ही पलटकर आपकी बात सुनेंगे, जैसे आप सीधे ननिहाल से चले आ रहे हों। और बात सुनते समय ऐसी मोहनी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होगी जैसे काम आपको उनसे नहीं, उन्हें आपसे है। चेयरमैन साहब का रंग सांवला, कद नाटा और चेहरा बड़ा गंभीर था। उनकी आंखों से ऐसी चालाकी और दूरदर्शिता तड़पती थी जो कम से कम 5-6 इलेक्शन लड़ने के बाद ही आंखों में आ सकती है। आदमी बड़े घाघ थे, इसलिए एक गधे को कमरे में आते देखकर केवल क्षण भर के लिए चौंके, फिर तुरंत संभल गए और इस प्रकार बातचीत करने लगे जैसे आयु भर अंग्रेजी बोलने वाले गधों से ही उन्हें काम पड़ता रहा हो। तशरीफ रखिए, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैंने कहा, अगर मैं तशरीफ रखूंगा तो आपकी यह आराम कुर्सी टूट जाएगी, इसलिए मैं खड़ा ही रहूंगा। चेयरमैन साहब मुस्कुराए क्योंकि मैंने ठीक बात कही थी। क्षण भर के बाद फिर बोले, आपको यह स्वांग भरने की क्या जरूरत थी? आप सीधे सादे कपड़ों में भी मेरे पास आ सकते थे। मैंने कहा, हुजूर, यह स्वांग नहीं, वास्तविकता है। खैर, अपना अपना शौक है। चेयरमैन ने किंचित कुद्ध होकर कहा, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? और जब से यहाँ दिल्ली में एक महाशय ने दिल में लालटेन और घंटी लेकर इलेक्शन लड़ा है, मैंने हर प्रकार का आक्षेप करना छोड़ दिया है। आप भी चाहे तो गधे का स्वरूप धरकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर इस तरह आपको अधिक वोट मिलते हैं तो क्या हानि है? मैंने कहा, हुजूर, मैं कोई बहरूपिया नहीं, सचमुच एक गधा हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए। चेयरमैन साहब को और भी विश्वास नहीं आया। बोले, छोड़िए इन बातों को। मैं आज तक 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और कभी हार नहीं खाई। मैं सब जानता हूँ। खैर, आप बताइए, आपको कौन से वार्ड से आए हैं? जी, अभी तो कृष्णनगर घाट से आ रहा हूँ। तुम? चेयरमैन ने सिर हिलाकर कहा और अपनी चांदिया के गिर्द सफेद बालों पर इस तरह हाथ फेरा जिस तरह फिल्म गृहस्थी में दुखिया बाप किसी विपत्ति में घिर जाने पर फेरता हो। तो आप कृष्णनगर वार्ड से खड़े हुए हैं। अच्छा बताइए, कौन सी पार्टी ने आपको खड़ा किया है? कांग्रेस ने, जनसंघ ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्टों ने? मेरा मतलब यह है कि आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? मैंने कहा, जी मैं तो आपकी कृपा दृष्टि का उम्मीदवार हूँ। चेयरमैन साहब मुस्कुराए, समझ गए किसी बहुत चालाक आदमी से पाला पड़ा है। बोले, आप बनिए नहीं, साफ साफ बताइए क्या काम है। अगर मुझसे कुछ हो सका तो जरूर करूँगा, मगर एक शर्त है। अगर आप इलेक्शन जीत गए तो चाय की पार्टी। देखिए, मैंने टोकना चाहा लेकिन वे बोलते ही चले गए। चाहे किसी पार्टी की ओर से जीते, चेयरमैन के पद के लिए वोट मुझी को देना होगा। लाइए हाथ लाला संतराम जी। उन्होंने हाथ मांगा। मैंने अपना कान आगे बढ़ाया। चेयरमैन साहब ने जोर से मेरा कान दबाया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह तो सचमुच गधे का कान है, किसी बहरूपिये का लिबास नहीं है। बहुत घबराए। सिगार उनके मुंह से छूटकर मेज पर कागजों में जा गिरा। दूसरे ही क्षण कागजों में आग लग गई। देखिए, मैंने क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं तो कब से कह रहा हूँ मैं एक गधा हूँ, मगर आप मेरी सुनते ही नहीं। चेयरमैन ने आग बुझाते हुए क्रोधवश कहा, मैं आपको लाला संतराम समझा था, कृष्णनगर का काशी उम्मीदवार।
मैंने पूछा, क्या मैं आपको लाला संतराम दिखाई देता हूँ? वे बोले, कुछ लोग बाहर से गधे दिखाई देते हैं, कुछ लोग भीतर से गधे होते हैं। मैं समझा, संभव है आप भीतर बाहर दोनों ओर से गधे हो, तो मुझे अपनी चेयरमैनशिप के लिए बहुत जल्दी वोट मिल जाएगा। लेकिन ओह, तुमने मेरा कितना समय नष्ट किया है। मैंने कहा, आपने मेरी बात तो सुनी नहीं। मैं तो यहाँ रम्मू के गरीबी की बीवी के बच्चों के लिए। चेयरमैन ने घंटी बजाते हुए कहा, इस समय तुम मुझसे कोई बात न करो, चाहे दिल्ली के सारे धोबी मर जाए। देखते नहीं हो कैसी आग लगी है। आग सचमुच भड़क रही थी। चेयरमैन ने घंटी बजाई। जल्दी से फायर ब्रिगेड वालों को टेलीफोन करवाया। मैंने भी कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खड़े होकर हाँक लगाई। थोड़े समय के बाद ही टन टन की आवाज़ों के साथ फायर ब्रिगेड के 2 इंजन आ पहुंचे। उन लोगों ने सबसे पहले मुझे वहां से लात मार कर निकाला, फिर आग बुझाने लगे। मैंने सोचा यहाँ रहूंगा तो संभव है आग लगाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाऊं। तुरंत वहां से सरपट भागा और सीढ़ियों के नीचे आकर दम लिया, क्योंकि अब लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। नीचे आकर इंक्वायरी में एक बूढ़े परंतु अत्यंत हितैषी क्लर्क से जान पहचान हुई। उसे रामू की पूरी कथा सुनाई। बूढ़े क्लर्क की आंखों में आंसू आ गए। उसने अत्याचारी समाज, क्रूर जीवन व्यवस्था और पूंजीवाद को लाखों गालियां सुनाने के बाद धीमे से मेरे कान में कहा, अगर तुम 2 रुपए मुझे दो तो मैं तुम्हारा प्रार्थना पत्र लिखकर पुनर्वास विभाग के दफ्तर में सहायता के लिए भिजवाए देता हूँ। मैंने कहा, मैं तो धोबी का गधा हूँ, न घर का न घाट का। मेरे पास 2 रुपए कहाँ। और फिर तुम जानते हो, 2 रुपए में 2 मन घास आती है, 6 सेर बाजरा, 3 सेर चावल। लेकिन दमे का एक ही इंजेक्शन आता है। क्लर्क ने बड़ी उदासीनता से खांसते हुए कहा, और मुझे दमे का रोग है। हर रोज एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। बूढ़ा क्लर्क उदासीनता पूर्वक खांसता रहा और मैं वहां से सटक आया।